प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये कंबाइंड क्लास है फॉर क्लास 10th एंड 8th फ्रॉम सब्जेक्ट साइंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वन पेरेंट इज कॉल्ड मेल, सेकंड पेरेंट इज कॉल्ड फीमेल। The male parent produces male gametes, female parent produces female gametes. ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये दोनों में होती है, प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। किन प्लांट्स में होती है? फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है। उन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स एक ग्रुप है प्लांट्स का जिनमें सीड्स एनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट्स में, यानी जिनमें फ्रूट्स में सीड्स पाए जाते हैं, फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं फ्लावर। ये फ्लावर ही है जो क्या करता है प्लांट्स में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है प्लांट्स में। यही फ्लावर बियर करता है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। फिर यही मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं और बनाते हैं नए नए सीड्स। यही सीड्स फिर हम यूज़ करते हैं किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, नए नए पौधे उगाने के लिए। ठीक है, पहले हम देखेंगे इस फ्लावर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है प्लांट्स में, इसकी स्ट्रक्चर। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए, इसमें 4 मेन पार्ट्स पाए जाते हैं। वन इज कॉल्ड द सेपल, सेकंड इज कॉल्ड द पेटल, थर्ड इज कॉल्ड द स्टेमन, फोर्थ इज कॉल्ड कार्पल। इसकी स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, ये है फ्लावर का स्टेम। इसके बाद है these leaf-like structures, these are called sepals. यम साथ यम सेपल्स वारिया पानवे रलान छ, तम साथ छ इस वनान अथ अख नाव यथ इस वनान छ कैलेक्स। ये देखो, ये है इसका रिसेप्टिकल। ये देखो इसका पेटल, ये है इसका पेटल। ये छ कलर्ड आसान, वारिया अट्रैक्टिव आसान। यम सातन वारिया पेटल्स पानवे रलन अथ छ अख नाव आमद दिन, यथ नाव थो करोला। अम पत अख सु पार्ट युस वारिया इम्पॉर्टेंट छ, यथ इस वनान छ यह सा गो मेल पार्ट। ये देखो, ये है इसका मेल पार्ट। अथ मेल पार्ट छ इस वनान यह सा गो स्टेमन या वनवस एंड्रोशियम। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एंथर, दूसरा फिलामेंट। एंथर, ये एंथर ही है जो क्या करता है? पोलन ग्रेन्स बनाता है। यमय अथी पोलन ग्रेनन मंज पत आसान क्या? मेल गैमेट्स, यम अस जरूरत छ केम खत्र? रिप्रोडक्शन खत्र। अम पत वुछो अस अमुक फीमेल पार्ट। ये है इसका फीमेल पार्ट। ये अत फीमेल पार्ट छ इस वनान यह सा गो अमुक कार्पल, या वनोस पिस्टल, या वनोस गाइनोशियम। अत 3 हिस्से आसान, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये देखो, यह है इसका स्टिग्मा, यह है इसका स्टाइल, यह है इसकी ओवरी। ओवरी मंजी छ पत आसान प्रेजेंट ओव्यूल्स। ओवरी मंजी छ ओव्यूल्स आसान प्रेजेंट। यमय ओव्यूल्स उमने छ इस वनान यम आसा गई फीमेल गैमेट, या वनवोक एग सेल, या वनवोक ओवा। गसान क्या छ एक्चुअली कम? युस अमुक ये एंथर आसान छ, यथ मज मे वोन अथ मज छ पोलन ग्रेन्स आसान। यमय पोलन ग्रेन्स छ क्या करा कम? यम छ ट्रांसफर गसान
फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, यहाँ पर स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाती है बाय सम एजेंट्स। ये एजेंट क्या हेक ऐसित? ये हेक इंसेक्ट ते ऐसित, ये हेक विंड ते ऐसित, या बदल का एजेंट हेक ऐसित यम ज़रिए यम पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र छ गसान केम पेठन, एंथर पेठ स्टिग्माहस ताम। तथ प्रोसेस छ इस वनान, यानी पोलन ग्रेन्स यम साथ ट्रांसफ़र गसन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तथ प्रोसेस छ इस वनान या सा गई पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन छ गसान वारियो तरीको। यह हेक इंसेक्ट सत गसित, यह हेक विंड सत गसित, या बाय सम अदर एजेंट्स। तथ प्रोसेस छ इस वनान यह सा गो पॉलिनेशन। इस स्टिग्मा आसान छ वारिया स्टिकी आसान, यम साथ यम पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र गई स्टिग्मास पेठ, यम छ स्टिक गसान अत पेठन, तम पत यम पोलन ग्रेन्स वसान स्टिग्मा पेठ स्टाइल ज़रिए वसान बोन तो वातान छ ओवरी मज। ओवरी मज पाए अत मजन छ प्रेजेंट ओव्यूल्स, यथ मज प्रेजेंट छ फीमेल गैमेट। यहाँ पर मैंने बताया ये ओवरी है, ओवरी में प्रेजेंट ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स में क्या प्रेजेंट है? फीमेल गैमेट्स, जिसको हम कहते हैं एग या ओवा। अब यहाँ से आ गया पोलन ग्रेन जिसमें मेल गैमेट प्रेजेंट है, फिर ये पहुँच गया किस में? ओवरी में, यहाँ पर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, फिर ये इसको फर्टिलाइज करता है, ये फ्यूज हो जाता है इसके साथ, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। देखो पॉलिनेशन भी हो गई, पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद हो गई फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। उसके बाद क्या हो जाता है? फिर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स हो जाते हैं। ये जो ओवरी होती है यहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये ओवरी डेवलप होती हैं इनटू फ्रूट्स। अथी छ पत बनान फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स क्या गए वो यम छ डेवलप्ड ओवरीज एक्चुअली आसान, यानी ओवरी छ डेवलप गसान बनावान छ फ्रूट्स। यम अत मजन सीड्स ओव्यूल्स प्रेजेंट छ आसान, यम ओव्यूल्स छ डेवलप गसान बनावान छ लास्टस पे सीड्स, यम सीड्स इस पत इस्तेमाल करान छ फॉर फर्दर रिप्रोडक्शन, यानी यम छ इस पत ग्रो करान, यम छ इस ववान तो तम पत छ नए नए प्लांट्स इन पेठन हासिल करान, ठीक है। ये हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एनिमल्स की, एनिमल्स में भी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट। तुम ज पेरेंट ज सेक्स सेल्स दिवान, अकिस छ वनान मेल सेक्स सेल, बिकिस छ वनान फीमेल सेक्स सेल। ये जो मेल सेक्स सेल होती है उसको हम कहते हैं स्पर्म, ये जो फीमेल सेक्स सेल होते हैं उनको कहते हैं एग्स। फिर क्या होता है? ये स्पर्म और एग्स फ्यूज हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इन फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस में क्या होती है? ये जो न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म होता है ये फ्यूज होता है किसके साथ? न्यूक्लियस ऑफ एग, यानी दो न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, बनाते हैं सिंगल न्यूक्लियस, results in the formation of fertilized egg which is called the zygote, ठीक है। इस जाइगोट में क्या होता है? अत मजन छ पत फर्दर क्या गसान? डेवलपमेंट गसान। इस जाइगोट में क्या होता है? रिपीटेड डिवीजन होती है टू गिव राइज टू a ball of cells which then begins to form groups that develops into different tissues and organs of the body. This developing structure is termed as an embryo. उसी को हम कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो में फर्दर डेवलपमेंट हो जाती है, फिर ये बनाता है फ्यूटस। फ्यूटस it is the stage of the embryo in which all the body parts can be identified. इस तरह होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये हो गया ख़त्म ये टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।